वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आप सबको स्पोर्ट्स राउंडअप में बहुत बहुत खुश आमदीद। दिस इज मीरब जीशान, मेरे साथ मौजूद है अंस जफर, जनाब सोहेल, रायजान। फाइनली वो तमाम चेहरे आपके सामने आ गए जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे अंस कहाँ हैं, वो व्हाइट शर्ट वाले कहाँ हैं, वो परपेचुअल ब्लैक शर्ट, हाँ परपेचुअल ब्लैक शर्ट वाले कहाँ पे हैं। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं। कल होने जा रहा है मैच पाकिस्तान का श्रीलंका का। एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि उस मैच में तो कहीं ना कहीं बचत हो गई हमारी, मतलब बाल हम बच ही गए। वो कहते हैं ना स्किन ऑफ टीथ के साथ हम जो मैच जीत गए। लेकिन अभी कल के मैच में क्या वही चीजें होंगी? क्या श्रीलंका हमें टेस्ट करने के बाद, एक बार तजुर्बा हासिल करने के बाद एक बार फिर हारने के लिए मैदान में आ रहा है? इस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। अजलान, आपसे स्टार्ट करेंगे। What's the commentary about tomorrow's match? हारने के लिए तो कोई भी मैदान में नहीं उतरता until unless आपकी गैर निसाबी सरगर्मियां कुछ इस किस्म की ना हो। तो दूसरा, श्रीलंका की टीम के साथ मैचेस हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये टफ मैचेस होंगे, बिकॉज उनको कंडीशंस की नो हाउ साउथ अफ्रीका के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। साउथ अफ्रीका वाले बेचारे स्पिन का बाउंस ही मैनेज करने में उनका पूरा टूर निकल गया। ऑल्दो उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में हमें हराया है, एक टेस्ट भी हराया, T20 भी हराया, उन्होंने वनडे भी हराया। तो ये नहीं हम कह सकते कि आउट एंड आउट हमने उनको ओवरशैडो किए रखा। उन्होंने बड़ा अच्छा कंपटीशन दिया, बट जो मैच पाकिस्तान जीता वो बहुत वन साइडेड जीता, जो मैच वो जीते वो बड़ा वन साइडेड जीते। तो वो टक्कर का मुकाबला किसी भी तरह से उस तरह से नजर नहीं आया कि दोनों टीमें जो है वो आखिरी ओवर में जाके मैच जीत रही हैं। सो श्रीलंका के केस में हमें एक्सपेक्टेड था, बिकॉज हम जिस तरह की श्रीलंका की वनडे की टीम चलती भी आ रही है, वो पिछली 10 में से सिर्फ 2 सीरीज हारी हुई है, एक न्यूजीलैंड से और एक बांग्लादेश से, और उसके साथ वो उस फॉर्म को वो लेके आ रहे हैं। हमारी टीम भी वनडे में हमारा चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं गया, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वनडे की फिर हमारे पास टीम इस किस्म की है कि वो एक ऑन अ गिवन डे बेहतर कर जाती है। आफ्टर वर्ल्ड कप जो टीम 2023 के वर्ल्ड कप का जो टीम रीबिल्ड प्रोसेस में है, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमारी जो ODI सीरीज थी बची रही थी उस, और अभी साउथ अफ्रीका को जब हमने हरा लिया यहीं पे, तो एक टीम का हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ। तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट एक्सपेक्टेड था। वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। हमारा स्ट्रगल टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स के अगेंस्ट आ रहा था कि जब थोड़ी सी विकेट घूमना शुरू होती थी हमारे अपने बैट्समैन स्ट्रगल करने लग जाते थे। तो वनडे में आपको दूसरा ऑप्शन ये आपको एक अपॉर्चुनिटी ये मिल जाती है, बिकॉज टाइम होता है आपके पास, तो आप कम बैक कर लेते हो। और यही वजह है कि साइम अयूब हमें वनडे में बेहतर परफॉर्म करता नजर आता है, बिकॉज यहाँ पे उसको वो एक लिवरेज मिल जाता है कि मैं 6-7 गेंदें पी भी लूंगा तो मैं अगली 17 गेंदों में पूरा कर दूंगा। T20 में उसको ये प्रेशर रहता है कि मैं 3-4 गेंदें पी गया तो वो मुझे कवर अप करके देना है। ऑल्दो वो कर सकता है, लेकिन वो उस प्रेशर के अंदर ही वो बार बार आउट हुए चला जा रहा है। तो ये वजह है कि यहाँ पे हमारी टीम थोड़ी बेहतर नजर आती है। टेस्ट मैच में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, T20 में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वनडे एक ऐसी चीज है जहाँ पे कुछ हद तक लग रहा है कि हमारी टीम स्टेबल है, और अगर बेहतर चलती रही तो, और हमें हर दफा की तरह वर्ल्ड कप से पहले कोई नजर ना लगी, तो हमारा स्क्वाड काफी बेहतर हो जाएगा तब तक। बड़ा खूबसूरत डिस्क्राइब किया इन्होंने। अनस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इमरान साहब से तो फिर जरा वो मिल बैठे दीवाने दो वाली सिचुएशन होनी है। तो अनस, आपका क्या ओपिनियन है? मैं भी राय साहब की जो बातें उन्होंने की हैं उनसे मुत्तफिक हूँ। राय साहब की राय से मुत्तफिक हैं? राय साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफिक है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम रिसेंटली जो पिछला मैच खेली है बड़ा अच्छा खेली है, जिस तरह साइम अयूब ने और बाकी बैटर्स ने बैटिंग किया, खासतौर पर सलमान अली आगा ने। अब थोड़ी सी हमें इतलात मौसूल हुई है कि अगले मैच में एक चेंजिंग पाकिस्तानी टीम कर सकती है, क्योंकि मोहम्मद अबरार अहमद उस दिन बीमार थे, जिस वजह से उनको नहीं खिलाया गया था। मगर कहा जा रहा है कि शायद फ़हीम अशरफ की जगह उनको दोबारा ट्राई किया जाए, क्योंकि पिंडी की विकेट पर स्पिन भी काफ़ी साजगार हो सकती है। तो ये इतलात हमारे तक पहुंची है कि अबरार अहमद को शायद कल का मैच खिलाया जाए। अनस, थैंक यू सो मच, आप आए और आपने फटाफट हमें इससे कोई न्यूज़ बताने की है, क्योंकि हमारे पास हम सुबह से ये डिस्कस कर रहे थे कि चेंज। इमरान साहब, आपके पसंदीदा, आपके मोस्ट फेवरेट खिलाड़ी फ़हीम राना साहब के जो है वो यानी कल के मैच में ड्रॉप होने की थोड़ी इतला आ रही है। गलत है। वो बड़े लोगों की इतलात गलत कर देते हैं। ये वो मतलब वो जब उन्होंने टीम में आना हो तब भी लोग हैरान हो जाते हैं, और फ़हीम अशरफ साहब को टीम से कोई बाहर बैठा नहीं सकता। इवन आप अपने मेन स्ट्रीम किसी प्लेयर को बाहर बैठा देंगे, फ़हीम अशरफ के बारे में सोचिएगा भी मत। तो किसी फिर मेन बंदे को बाहर कर देंगे। हो सकता है वो बीमार रहे। उन्होंने तो अबरार की एडिशन की बात की है। मैं कह रहा हूँ कि वो बीमार ही रहे, और कोई फास्ट बॉलर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो वो बाहर रहे। ये फ़हीम वाला सीन पता क्यों बाहर नहीं हो सकता? अब पाकिस्तान अभी
बात हो रही थी पाकिस्तानी की टीम की बैटिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से भी। हम 8 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, आपको पता है आपकी टीम में 8 बैटर है। ऐसे ही है ये लेकिन काम का एक भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये बड़े अरसे बाद हुआ ऐसा, मुझे नहीं याद, बहुत अरसे बाद कि हमने 8वें नंबर तक प्रॉपर बैट्समैन, जिसे ऑलराउंडर बैट्समैन कहते हैं, हम खिला रहे हैं। अगर हम 8 बैट्समैन खिला के भी टीमों से हारना शुरू कर देंगे ना, तो फिर इस तो बाद यू बेटर से कि अगर 8 बैटर्स खिलाकर भी अनफॉर्चुनेट है थोड़ा, शायद मेरी बात से आप सब डिसएग्री करें, 8 बैटर्स खिला के भी अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो फिर दिस इज द टाइम वी हैव टू। यही वो वजह है कि आपको ना तो अपने टॉप ऑर्डर पे ट्रस्ट है, ना ही आपको अपने टेल एंडर पे ट्रस्ट है। आप कहते हैं ऊपर से गिरेंगे तो नीचे में कोई कर लेगा, अगर ऊपर किया होगा तो अगर नीचे वाला नहीं भी करेगा तो कुछ नहीं होगा। होता ऐसे ही है, या आपकी टीम ऊपर से कुछ नहीं करती या नीचे से कुछ नहीं करती। आज आके आपको कुछ करना पड़ता तो आपके बॉलर्स को कुछ करना पड़ता। आप 300 रन भी करके बैठे होते हैं ना, तो आप दुआएं यही कर रहे होते हैं कि यार बॉलर मैच जितवा दें। लास्ट मैच में क्या हुआ आपके साथ? ऐसे ही है। यही हुआ ना, आपने 300 फट्टे पे लगाया हुआ था, पर आपको यही था वो यार बॉलर कुछ कर दे। शुरू में मार पड़ी, वो एक बंदा बीच में आया, उसने लकीली, अब मैं लकीली कहूंगा तो लोगों को कहेगा यार है की गल कर रहे हैं। किसके बारे में? वो हारिस की बात कर रहा हूँ ना, हारिस सौफ की। वो खुद बैठ के ये कहता है मैं रिपोर्ट हूँ। नहीं तो उनको सूट करती है ना ये कंडीशंस। उसको कंडीशन सूट नहीं करती हैं। लेकिन वो कह रहे थे मैंने 4 डे मैचेस खेलने हैं जिसकी वजह से मेरी फॉर्म बहाल हुई है। 2 डे मैचेस खेले हैं, मैचेस ऐसे काट दे बच्चों, सिर्फ 2 4 डे ऐसे निकाल दे भाई आपकी मेहरबानी। वो बात ठीक है ना, अगर 1 घंटे से 1 मिनट ऊपर हो जाए ना तो वो घंटों में शुमार हो जाता है। तो उन्होंने 2 मैच ऐसे काट दो क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसे नहीं खेले। वो मैच खेल सकते हैं 4 डे, हाँ डेज खेल सकते हैं, 4 डेज का एक मैच। तो ये इमरान साहब इतना एटीट्यूड एकदम से क्यों आ गया उनमें 4 विकेट लेके? भाई जब आपने नोटिस किया था, मैं बताता हूँ उनकी बात, जब आप मेन क्रीम के साथ बैठ के मैच देखेंगे ना, और पवेलियन में बड़े बड़े तगड़े लोगों के साथ हो, फिर आपके ताल्लुकात तगड़े लोगों के साथ हो, फिर आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस ना हो, आपको फहीम अशरफ की तरह ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने बाहर कट के बहाओ, तो फिर आपके अंदर कहते हैं नजाकत आ ही जाती है। बंदा थोड़ा सोना होवे ना तो सिफारिश हो तो नजाकत आ ही मिनिस्टर लेवल तक तो उनके ताल्लुकात हैं, मिनिस्टर छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्टर लेवल तक। तो भाई बात पता क्या है, क्रिकेट पाकिस्तान की ना हमेशा अनप्रडिक्टेबल रहेगी। आप इवन आपके पास 10वें नंबर तक या 11वें नंबर तक भी बैटिंग आ जाएगी ना, आप ये नहीं कह सकते कि यार हाँ पाकिस्तान ने 350 किया है और अगली टीम जो है ना वो नहीं करेगी। ये आपको बीच में एक ऐसा हिस्सा लेके जरूर आएंगे, लो भी मैच गया। इवन 350 जब बड़ी टीमें करती हैं ना, तो आप उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं कि यार वो 350 चेज करवा देंगे। कभी कभार ऐसा होता है, हमारे बारे में कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ यार ये बहुत क्लोज मार्जिन था, बहुत क्लोज। अदरवाइज जो लास्ट मैच हुआ है, मेरा ख्याल है कि एक विकेट जो हारिस ने जो ली थी जब वो आए थे, तो आई थिंक वो किसकी थी, जो फर्स्ट बॉल पर आउट हुए थे बैट्समैन के, हासन शायद, चेक कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो उनका सेकंड लास्ट विकेट गिरी थी, वो 2 विकेटें अगर नहीं गिरती तो आप शायद, मुझे लगता है ये 45 ओवर में ये चीज हो जाता। नहीं ये हो जाना था। हम देखिए मैं तो वही कह रही हूँ कि आखिरी में जो है ना वो समझ ले 2 छक्कों की गेम थी ये। और दोबारा से मैं हमेशा से कहता आया कि सलमान अली आगा जिस क्रिकेट का बंदा है उसे उस क्रिकेट का कॉन्फिडेंस है, वनडे का। आज शाहीन अफरीदी गलत कप्तान है वनडे का, सलमान अली आगा कप्तान बनाना चाहिए वनडे के अंदर, और शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाना चाहिए T20 के फॉर्मेट का। अल्लाह आपका भला करे, बहुत कुछ अरसे बाद हम एक पेज में आए हैं। ठीक है, मैं भी यही बात तो ये बनता है। उधर सलमान अली आगा फंस गया हुआ है कि उसको T20 का कप्तान बना दिया। यहाँ पर लॉटरी निकल आई है शाहीन अफरीदी की कि वो कप्तान बन गया वनडे का। मतलब उल्टा सिस्टम चल रहा है लेकिन रिजल्ट सीधे आ रहे हैं। तो ये तुक्के जब लगते हैं ना, ये बहुत थोड़े वक्त के लिए, ये जो पीछे तीतर थोड़े वक्त के लिए लगते हैं। आपको मौका है, आपके पास अभी होम सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज आई है, आप इसमें अपने आप को ठीक कर लें। ये अगर अब जब आपने अवे सीरीज खेलनी है ना, तो मैं आपको आज बता दूं, अभी आपने पीछे ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत दी थी ना, तो उन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ चेक की थी। वो भी अपने मेन स्क्वाड के साथ नहीं खेलते थे। हम चाहे उधर खेलें चाहे इधर खेलें, हर कोई हमारे ऊपर टेस्ट ही करेगा। हमारे ऊपर कोई पूरी टीम लेके नहीं उतरता। कब उतरता है? जब वो बड़े इवेंट्स खेल रहे होते हैं।
जब वो एशिया कप में आती हैं टीमें, जब आती हैं वर्ल्ड कप के अंदर, वर्ल्ड चैंपियंस के अंदर, तब आके कहते हैं हाँ भी अब हमारी पूरी साइड आ रही है। तो तब हम, आपने देख लिया वो तमाम बड़े इवेंट्स के अंदर क्या हुआ, अमेरिका से शुरू कर लें और एशिया कप के खत्म कर दें, तो ऐसे ही है ना। भाई आप बता रहे थे कि शाहीन अफरीदी की लॉटरी निकली है वनडे कैप्टेंसी की सूरत में, तो शाहीन अफरीदी का रोल है, उनका मतलब किरदार है टीम 11 को सिलेक्ट करने में, आपको क्या लगता है? क्योंकि वसीम जूनियर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत किरदार है, उनकी जगह दोस्ती वाले खिलाड़ी को पॉलिटिक्स, खिलाया गया। विदाउट पॉलिटिक्स पाकिस्तान की क्रिकेट चल ही नहीं सकती। देखिए अगर आपने कहा उनका किरदार है 11 सेलेक्ट करने में, 11 नहीं 4 सेलेक्ट करने में उनका किरदार है। जो टीम का कैप्टन आता है ना, उसके पास पावर, मैं समझता हूँ, ये मैं किसी की बात नहीं कर रहा, कि 5 से 6 बंदे उसके हाथ में होते हैं कि जिसको चाहे ऊपर ले आए। हुसैन तलत बहुत बड़ी मिसाल है आपके पास। हुसैन तलत से अच्छे बहुत सारे लोग नीचे पड़े हुए जिनको आप मौका दें तो एक तगड़े बैट्समैन के तौर पर आप रख सकते हैं उनको। वैसे ऑलराउंडर अगर आप खिला रहे हो तो एज ए ऑलराउंडर तो काम ले ही नहीं रहे आप उससे, आप तो उसको लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर काम ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास लोग हैं जो कि आते हैं और एक लोटा भरते हैं पानी का और फायदा उठाते हैं और निकल जाते हैं। आज आप सलमान अली को चेंज कर लें और आप शाहीन को चेंज करके उधर लें, आपको दोनों टीमों में एकदम से चेंज नजर आएगा। वनडे में भी कुछ लड़के चेंज नजर आएंगे, T20 में भी कुछ लड़के चेंज नजर आएंगे, क्योंकि लाइकिंग और डिसलाइकिंग हमें आबाओ अजदाद ने विरसे में दी है प्लेयर्स को। हम जो सीख के आते हैं अपने सीनियर से, वही आके यहाँ पर तजर्बात करते हैं। और मुझे हमेशा ये बड़ा दुख होता है कि जिन क्रिकेटर्स ने जो आज बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर, उन्होंने बड़े बुरे हालात में क्रिकेट खेली है, लेकिन उनको ये जरा एहसास नहीं है कि नीचे जो टैलेंट रुल रहा है वो किस तरह से रुल रहा है। हर किसी को अपने बेटे को, हर किसी को अपने दोस्त को खिलाने की पड़ेगी और वो खेल रहे हैं और फिर उसको डिफेंड भी करते हैं। अजलान, वसीम जूनियर की बात इन्होंने की है, वसीम जूनियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको काफी लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी बॉल स्किट होती हुई भी नजर आती है, क्यों नहीं है टीम में वो? प्लेइंग 11 में क्लियर डिफरेंस नजर आया था कि जब उसने वो मैच खेला था। हाँ। उसकी पेस भी बेहतर थी, वो एरिया भी सही हिट कर रहा था। अब चूंकि उसको उस मैच में विकेट भी उसी ने दी थी। Exactly. और उसके बाद सिंस उसकी कुछ ज्यादा मैच प्रैक्टिस थी नहीं, तो वो उस तरह से अपनी अच्छे एरिया को हिट करने को भी कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा था। जिस तरह अगर वो उसने ज्यादा मैचेस खेले हुए होते तो उसको अंदाजा होता कि मैं कितना इसको मजीद अगर खेलने दिए गए होते, लेट्स पुट इट दिस वे, तो फिर वो ज्यादा और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। तो आप अब बात वही आ जाती है ना कि क्या कैप्टन मैच के रिजल्ट के लिए खेल रहा है या अपनी टीम शीट के लिए खेल रहा है? ये एक ऐसी चीज है जो कि कैप्टन को खुद डिसाइड करने की जरूरत है। आपको लगा ऐसा? बड़ी पता है क्या, वो स्कोर कार्ड के लिए खेल रहा है या मैच टीम शीट के लिए खेल रहा है? टीम शीट में कप्तान के बंदे स्कोर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। स्कोर कार्ड क्या है और टीम शीट क्या है, वो देखते हैं मैच का रिजल्ट क्या है। एग्जैक्टली। सो अगर आपको मैच का रिजल्ट अजीज है, स्कोर कार्ड अजीज है, तो आपको मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी वसीम वकार की, क्यों खराब हुई थी? बिकॉज वसीम अकरम को कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े थे। अब वो मशवरा अच्छा मिला था, बुरा मिला था, किसने दिया था, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी थी, बुरी थी, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फॉल आउट कहाँ शुरू हुआ? वो 1993 में उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई थी। उसके बाद सबको एक तरीका आ गया कि भाई एक सीरीज हारो, कप्तान के खिलाफ बगावत करो तो कप्तान फारिग हो जाएगा। अब जब ये चीज चलती भी आ रही थी, फिर कप्तान भी कहता था ठीक है मैं कप्तान बनूंगा ना तो 4-5 बंदे अपनी मर्जी के अपने साथ रखूंगा जो मेरे काबिल एतमाद होंगे। तो वो चीज आज तक शायद चलती भी आ रही है। काफी मुनासिब अल्फाज में आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। शाहीन की बात हो रही थी, तकरीबन 2 दिन से मैं ये बात कर रही हूँ कि शाहीन विकेटलेस रहे हैं एज ए कैप्टन, ठीक है, हम सब जानते हैं, और उसके बावजूद डिसीजंस लेना मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल हो जाता है कैप्टन के लिए, कि जब आप खुद विकेट्स नहीं ले पा रहे होते हैं, आप उस चीज़ को लेके परेशान नज़र आते हैं, बेचैन नज़र आते हैं, और उस सूरत हाल में दूसरों को मौका देना, उसमें आपके फैसले कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। मैच हम जीत गए तो शाहीन लकी रहे इस स्टैंस में, लेकिन ये है कि हुसैन तलत को उन्होंने बिल्कुल लास्ट में ले आए, थोड़ा सा टाइम दे देते, पहले एक ओवर करा देते तो शायद वो थोड़ा सा रिदम पकड़ लेते। मतलब अगर आपने किसी को रखा हुआ टीम में तो उसके होने का मकसद पूरा होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अनस, शाहीन आपको किस किस्म की कैप्टेंसी करते हुए नजर आए हैं?
अभी तक तो उस तरह की इम्प्रेसिव कप्तानी मेरे ख्याल में, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, मुझे इम्प्रेसिव कप्तानी नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान भाई भी जैसे क्रिकेट खेले हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि जिस तरह हारिस रऊफ है एक साइड पे और एक साइड पे वसीम जूनियर है, आप दो नए बॉल से बॉलर करवा रहे हैं, एक नसीम शाह करवा रहे हैं, एक शाहीन अफरीदी करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है हारिस रऊफ और इसका वसीम जूनियर का एक ही रोल है, दोनों को थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर बॉलिंग देनी है। तो आप एक अच्छे बॉलर की जगह हारिस रऊफ को लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला एलिमेंट नजर आ रहा है, तो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगी उनकी कप्तानी उस लिहाज से। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, अगर आपने रिवर्स स्विंग लेनी है ना और कंट्रोल्ड रिवर्स स्विंग लेनी है तो फिर आपको वसीम जूनियर को क्रिकेट खिलानी पड़ेगी, क्योंकि जो रिवर्स स्विंग होती है वो पेस के बगैर नहीं होती। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस, अब शाहीन की पेस कम होती जा रही है ना, तो रिवर्स स्विंग आपको नहीं नजर आ रहा। नसीम की पेस कम होती जा रही है, आपको उसका रिवर्स स्विंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब पेस जान होती है ना तो आप ऊपर से अपने सर के ऊपर से बॉल रिलीज करते हैं तो बॉल एयर में रिवर्स आपको देता है। जब आप जोर लगाते हैं, आपकी बॉडी में जान नहीं है, शोल्डर वीक हो गया है, जब आप जमीन पे पटकते हैं बॉल तो फिर रिवर्स स्विंग नहीं मिलता। रिवर्स स्विंग वही है जो आगे तेज बॉल करता है और वो ऊपर से छोड़ना पड़ता है बॉल आपको। तो ये एज के साथ साथ डिफरेंस आता है। तो ये जो हमारे थिंक टैंक बैठे हुए ना, उनको पता है कि आज आपको लग रहा है कि अच्छा यार 1 साल बाद खिला देंगे, 1 साल 6 महीने बाद मौका दे देंगे, बट ये 6 महीने करते 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 आप वसीम जूनियर की एज निकाल रहे हैं। और फास्ट बॉलर का पीक एरिया 4-5 साल ही होता है, उसके बाद फिर वो अपने एक्सपीरियंस के साथ क्रिकेट खेलता है, फिर वो अपनी जान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है। वैसे तो वकार यूनिस ने बहुत देर तक क्रिकेट खेली, बट उसके पास एक आर्ट था कि वो बूढ़ेपन में भी जाकर रिवर्सिंग करता था, स्लोअर वन बेहतर कर। लास्ट ईयर में जब उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने दुबई के अंदर 5 आउट किए थे, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। हम हैरान हो गए यार, बंदा 40, वो कम बैक था 40 के करीब जाके, चाहे वो एज वहां पर 35-36 लिखी हो। बट ये चीजें अगर हमारे इस लेवल के ऊपर, हम तो स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट है ना, हमें समझ आती हैं, तो ये ऊपर बैठे हुए लोगों को क्यों समझ नहीं आती? आपको क्यों बंदों को रीलॉन्च करना पड़ता है? आपको ये बता के रीलॉन्च करना पड़ता है कि अच्छा ये इसकी ये वीकनेस थी, ये अनफिट था, तो हम इसको अब तैयार कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपने हसन रजा, जो लड़का अभी हमने फास्ट बॉलर था, अली रजा, उसको आपने ब्रेक दिया ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ का, अभी आप उसको रीलॉन्च करने जा रहे हैं। आई डोंट नो कि आप उसको T20 में रीलॉन्च करने जा रहे हैं, जिस तरह शादाब को T20 वर्ल्ड कप के लिए रीलॉन्च कर रहे हैं। आप क्या रहे हैं, हमें भी बता दें, हमें भी कुछ नजर आ रहा होता है और हमें भी चीजें नजर आ रही होती है कि रीलॉन्चिंग। एक और चीज, आपने उम्र की बात की है, नसीम और वसीम जूनियर हम उम्र हैं। जब नसीम ग्रेजुएट करके पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल गए तो अंडर 19 वर्ल्ड कप से उनका नाम पुल आउट कर लिया गया था कि मुनासिब नहीं लगता कि एक लड़का पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेला हुआ उसको अंडर 19 वर्ल्ड कप खिलाया जाए, तो उनकी जगह वसीम जूनियर आए थे टीम में और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको 2021 में पाकिस्तान के लिए खिलाया गया था। तो दोनों हम उम्र हैं। अब अगर नसीम की आपको पेस कम लग रही है, उनके मसले लग रहे हैं, तो लेट हिम प्ले द रेड बॉल क्रिकेट, आयरन ट्रॉफी में जाएं, अपना रिदम बहाल करें। वसीम जूनियर इसका रिदम बेहतर है, उसको आप मैच में ट्राई करें। उसकी एक वजह है, आपको फास्ट बॉलर की हिस्ट्री है। अगर आप फास्ट बॉलर को 5-6 साल क्रिकेट खिलाते हैं ना, चाहे उसको अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, बट उसकी एक बैक, उसके शोल्डर्स, मतलब बोन्स है ना, ये जितना चलती है ना उतना आपको या तो मस्कुलर स्ट्रांग होना पड़ता है ताकि वर्कलोड आपकी हड्डियों पे कम आए। अगर आप मस्कुलर स्ट्रांग नहीं होते तो वर्कलोड हड्डियों पे आएगा, आपके घुटनों पे, टखनों में, आपकी कमर पे आएगा, तो तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। जेम्स एंडरसन की मिसाल देता हूं दुनिया को कि जेम्स एंडरसन ने अपने आप को मस्कुलर फिट किया तो उसकी हड्डियां बची रही और वो 40 साल की उम्र तक भी शेयर पेस के साथ रिवर्स स्विंग करता रहा। मुझे कोई बंदा आज उसकी एज में आके रिवर्स स्विंग करके दिखा दे, कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बट फिटनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या नसीम शाह ने अपना फिटनेस क्राइटेरिया वो रखा हुआ? नहीं यार, अच्छा सीजन आ रहा है तो सीजन से 1 महीने पहले वर्कआउट शुरू कर दो, फिट हो गए, वो फिर उतना ही फायदा देगा आपको, वो उतनी ही बॉडी साथ देगी। बट आप जैसे ही कंटिन्यू क्रिकेट खेलोगे, आपको यार अब मुझे 6 महीने का रेस्ट चाहिए, बैकअप के ऊपर क्या जी वसीम जूनियर है, अच्छा यार इसको 6 महीने खिला लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, मेरी बॉडी को रिलैक्स हो जाए। ये चीजें ये चल रही है। फिटनेस के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी कि अब योयो टेस्ट एक होते थे एक दौर में क्रिकेटर्स के, वो हो रहे हैं पीसीबी में कि नहीं? योयो टेस्ट लेने वाले बैलेट पे, अब वो बस घर पे योयो खेल रहे हैं ऐसे करके। देखिए योयो टेस्ट कहने के लिए हमारे लिए एक फिटनेस क्राइटेरिया, बट उसको हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? हम उसको जूनियर क्रिकेटर के ऊपर और जो नए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले उनके ऊपर। चले आज योयो टेस्ट ले ले जरा,
पाकिस्तान टीम के अंदर, ले फखर जमान का यो टेस्ट का ले लें। पहले भी उनका कुछ चला था जो अच्छा, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड हुआ करता था वो 3 तरह के फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे। यो वाज वन ऑफ इट। स्किन फोल्ड टेस्ट होता था और एक होता था टाइम ट्रायल। ठीक है, टाइम ट्रायल होता है कि आपने आई थिंक कितने माइल का चक्कर कितनी देर में आप लगा रहे हैं। वो आई थिंक 5 to 6 मिनट के अंदर आपने 2-2.5 किलोमीटर पूरा करना था। नहीं था जितना मिलिट्री टेस्ट का होता है, उससे उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। वो जूनियर बच्चे कर रहे हैं, आप अपनी टीम में से मुझे अप्लाई करके दिखा दे, सब में से आधे बाहर हो जाएंगे। और यो टेस्ट ऐसा है कि वो आपकी फिजिकल इंड्योरेंस के साथ साथ ना आपकी मेंटल इंड्योरेंस भी टेस्ट करता है। मे बी आप फिजिकली बड़े फिट हो, लेकिन अगर आप मेंटली वीक हैं तो यो टेस्ट आपका फेल हो जाया करता है, बिकॉज आपने ध्यान रखना है कि मैं कितनी तेज भाग रहा हूँ और किस बीप पे मैंने कहाँ करना है। बिकॉज यो टेस्ट पूरी एक साइंस है, और यो टेस्ट आपको आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट में आपको हेल्प करता है, आपकी फील्डिंग में आपको हेल्प करता है। और वो एक टेस्ट है, लाजमी नहीं है कि मैंने यो टेस्ट अगर फेल कर दिया है तो मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे कोई फर्क आ जाएगा। हाँ, आप उस पर स्टैंडर्ड रख लें कि इससे कम वाले को हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो। जब मैं एक हाई परफॉर्मेंस कैंप के साथ काम कर रहा था बैक इन 2017, तो जो लड़का यो टेस्ट और हर फिटनेस टेस्ट टॉप कर रहा था, वो एक आधा मैच खेल के बाहर कर दिया गया, बिकॉज वो नहीं समझ में आया मैनेजमेंट को। तो लाजमी नहीं है कि आप फिटनेस को टॉप करेंगे तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। नसीम शाह का मसला ये है कि मे बी वो यो टेस्ट पास कर ले, मे बी वो टाइम ट्रायल बेहतर कर ले, लेकिन जो क्लियरली फर्क नजर आ रहा है कि जो नसीम शाह 2021-22 में था और 23 के शुरू में था, और उसके बाद शोल्डर की इंजरी के बाद उसका वापस आना, कमर की इंजरी होते हुए जबरदस्ती चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेना और फिजिकली उसका उस तरह से ना होना, वो एक असर अंदाज हो रहा है शायद उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और दूसरी चीज ये है कि 2019 में जब वो नया आया था तो वो 16 साल का था, जो हमें बताया गया था, और उस वक्त यही कहा जा रहा था कि अभी इसकी ये अभी बढ़ती उम्र, और इसी दौरान की क्रिकेट खेलते हुए उनकी हाइट भी बढ़ी है, बिकॉज वो बढ़ती उम्र में आए थे ना। हाँ। तो उनकी भी हड्डियां भी बढ़नी है, सारा कुछ होना है, तो मे बी वो बहुत जल्दी जो खिला दिया है ना, तो वो मे बी वो बहुत जो उनके पास था वो बहुत कुछ नजर आ गया। अब हाँ, अब उनके लिए जरूरी ये है, अब हर एक इंसान का मिजाज जिस तरह डिफरेंट होता है तो उनकी फिटनेस रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। exactly. शाहीन को जिस किस्म की फिटनेस रिक्वायरमेंट होगी वो नसीम शाह को नहीं होगी, ऑल्दो दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होंगे, लेकिन मे बी नसीम शाह को किसी एक मुकाम पर ज्यादा चर्बी या ज्यादा गोश्त की जरूरत होगी, शाहीन अफरीदी को वो नहीं होगी। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो प्लेयर को होनी भी बहुत जरूरी है, और उन प्लेयर्स को जो मैनेज करते हैं उनको भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे पास मसला ये है कि बहुत कम फास्ट बॉलर्स हिस्टोरिकली ऐसे रहे हैं जो टैलेंटेड भी बहुत है, बट दे वर वेरी स्मार्ट, जिनको एटलीस्ट ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे किस वक्त अपनी किस थाई की एक्सरसाइज ज्यादा करनी है, बिकॉज टेस्ट मैच खेलना है, मेरी थाई ने टेस्ट मैच के एंड पे श्रिंक कर जाना है। वो तो था ना, आपने जो बात की 100% ऐसी है कि माजी में जो क्रिकेटर्स खेलते रहे हैं वो अपने टैलेंट के ऊपर ज्यादा क्रिकेट खेली, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ, फिर उनकी अब आज बायोमैकेनिक्स के ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहा। हाँ, और वो बायोमैकेनिक्स ही बताएंगे ना यार किस बॉडी पर कितना वर्कलोड आ रहा है। हमने बायोमैकेनिक्स ऐप लैब बनाई है, एक्रेडिटेड लैब है, वो सिर्फ किस काम आ रही है चेक करो जी, बटा तो नहीं मारता। और वो काम हालांकि उससे लम्स में बनाई नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी जब बनी थी ना, उसके लिए एक जगह रखी गई थी, सामान पड़ा रहा वेस्ट होता रहा। फिर एक नजम सेठी साहब आए, उन्होंने कहा यार की करना है सामान था, उन्होंने कहा जी जगह नहीं है, और फिर लम्स वालों ने कहा यार हमारे पास जगह है, हमारे पास लगा लो। राइट। मैं वहां गया भी, वो एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए उसके लिए, वो फिर उन्होंने प्रोवाइड किया और आज वहीं लगी हुई है। और सही कह रहे हैं, वो सिर्फ ये चेक करने के लिए इसका हाथ सीधा या टेढ़ा है। अच्छा इमरान साहब, 2 ओपिनियंस मैंने शेयर करने हैं। एक तो आपकी वो रिवर्स स्विंग वाली बात, वो जो आप कह रहे थे, पता नहीं आपने क्या नाम लिया, जो उन्होंने अपनी जेम्स एंडरसन। हाँ, उसके बाद अगर आप देखें तो शोएब अख्तर जबरदस्ती खेलते रहे, बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास रिवर्स स्विंग की। कौन किसकी? शोएब अख्तर की। काफी खासे जो है उनके फिटनेस इश्यूज के बावजूद उन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेली है, जैसे भी खेली है, और शोएब का पेस एंड सारा कुछ था। शोएब वाज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। शोएब को वो चीज एक्सप्लेन नहीं करनी आती, वो अपनी एक्सप्लेनेशन उसे अब कोई, फॉर इंस्टेंस जो उन्होंने गिलक्रिस्ट को डिसमिस किया था इन ऑस्ट्रेलिया, जो गिलक्रिस्ट की पहली टेस्ट आउटिंग थी,
नहीं उसमें वो तो बिल्कुल ही नहीं वो एक्सप्लेन कर सकेंगे ना कि सचिन को मैंने किस तरह से आउट किया। वो यही होगा कि जी मैंने 6 जराबें पहनी हुई थी और मैंने पाँव जमीन पे मारा, चिंगारे निकले और भागना शुरू कर दिया। वो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इवन वो गिलक्रिस्ट वाली भी उनसे अगर बैठ के बात की जाए, जब वो वाकई समझाने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ही इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट बॉलर। कि गिलक्रिस्ट शुरू में आपको एक छोटा सा गैप देता है जब वो खेल रहा होता है, तो अगर मैंने उस गैप को इतने सेकंड में बीट कर दिया ना तो मैं इसकी विकेट ले लूंगा। तो अगर आप वो मोमेंट देखें जब उसने गिलक्रिस्ट को आउट किया है, तो वो एक साई ऑफ रिलीफ के साथ साथ गुस्सा भी है कि ये मैं कब से सुबह से इस गेम की कोशिश कर रहा था। तो ही वाज अ वेरी स्मार्ट बॉलर। उसको एक्सप्लेन नहीं करना आता कि ये मैंने कर रहा हूं तो मैंने कैसे किया है। सही। दूसरा मेरा पॉइंट सुन लीजिए, शोएब अख्तर वाला टॉपिक क्लोज हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि आई रिमेम्बर के 24 में इंडिया की तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिवर्स स्विंग मिल रहा था, और वो जो रिवर्स स्विंग हमें मिल रहा था उसके ऊपर आई गेस के इंजमामुल हक साहब का ओपिनियन आया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बॉल टेम्परिंग का मुझे इशू लग रहा है, ये रिवर्स स्विंग कैसे हो सकता है, इतना यहाँ पे तो बॉल इतना रिवर्स करता ही नहीं है इस कंडीशन में। अभी हमारे जो बॉलर्स हैं इनका तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है रिवर्स स्विंग करने का। याद होगा आपको जब उस पर शमी ने कहा था कि मैं अब जो है वो आपको करके दिखाऊंगा, 3 आउट करके दिखाऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी में। अच्छा, तो खैर ये है कि अभी जो है वो इशू चल रहा है सबसे ज्यादा हमारा रिवर्स स्विंग का। हमारी लाइन और लेंथ इतनी खराब हो चुकी है डिस्पाइट द रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर कि हमारी मैक्सिमम हमने एक्स्ट्राज दिए हैं लास्ट मैच में। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इस वक्त आप बात कर रहे हैं, अजान बात कर रहे हैं, अनस बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, इस वक्त किसी भी लेजेंडरी का इसके ऊपर सकलैन मुश्ताक साहब बात कर सकते थे, बहुत लोग बात कर सकते हैं। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट मैटर। व्हाट इज द इशू? इस पे मेरा भी एक है, मैं आपको बताता हूँ। रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, साइंस भी है, ठीक है, चलिए साइंस भी है, लेकिन ये जब तक आप इसको 1000 टाइम्स 10,000 टाइम एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, आपको अबूर नहीं आता। ये आएगा कहाँ पर? ये आएगा वहाँ पर जब आप कंटिन्यूसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पर जाकर एज अ बॉलर अपने आप को उस फिटनेस लेवल के ऊपर ले जाएंगे और उस प्रैक्टिस लेवल पर ले जाएंगे कि हाँ आपने फर्स्ट क्लास में यूटिलाइज किया और आपको अबूर हासिल हुआ। देन आप आते हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ और फिर वहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं बड़े प्लेयर्स, बड़ी टीमों के ऊपर। जब आपने ये किया होता है कहीं पर, आप ये सोचें कि मैं फर्स्ट क्लास से खेल नहीं रहा, मैं नेट के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किसी से पूछ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ आके वनडे के अंदर, और मैं वहाँ पर पता नहीं मुझे 6 ओवर 7 ओवर करने को मिलने कि नहीं मिलने, और आपका प्लान भी नहीं पता होता। मुझे तो यही लगता है कि इसको बॉलिंग देनी कब है, जब रिवर्सिंग बॉल हो रहा होता है, जब नहीं दे रहा होता। हारिस रऊफ को बाद में बॉल देने का यही मकसद है, भी थोड़ा पुराना हो गया है और अब वो मिथ भी खत्म हो गई है कि दोनों तरफ से तो नया बॉल लगता है। ये करना कैसे है? तो इसका एक ही तरीका है कि आप फर्स्ट क्लास खेलो, और फर्स्ट क्लास हम खेलते नहीं है। अगर फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो हमें रिवर्स स्विंग करना आएगा, हमें प्रैक्टिस होगी। अब ये चीजें जब खत्म हो जाएंगी तो आप माजी की तरफ देखते हैं, यार फलां बॉलर या आज ये बंदा कर रहा है। अगर आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं कि इंतजाम ने कहा ये हो नहीं सकता, आप ये देखें कि इंडिया के सेटअप के अंदर जो लड़के आते हैं वो कितनी ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं और कितनी प्रैक्टिस करके आते हैं और कितना उनको अबूर। आज क्यों इंडियन बॉलर जो है वो हर जगह पर अपनी छाप छोड़ के जाते हैं फास्ट बॉलिंग के अंदर। जो भी आता है, आप उसको शामी से ले लें, सराज से ले लें, वो आते हैं, वो 4-5 विकेट हर सीरीज में एक मैच में उड़ा के चले जाते हैं। उसकी एक रीजन है, ये हमारे सेटअप के अंदर लड़कों को कुछ समझाए या लड़कों को खिलाने वालों को कुछ समझाए, पाएं जाओ खुदा दे वास्ते फर्स्ट क्लास खेलो, फिर आके उसको वहां पे यूटिलाइज करें। मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट एक समझना था, नाजरीन को भी वो समझा दें कि जो 2 बॉल्स वाला आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है ओडीआई क्रिकेट में, मेरे ख्याल में काफी देर से चल रहा है, उसके हवाले से रिवर्स स्विंग में कंपैरिजन अगर किया, अगर वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ था, अगर रिवर्स में दोनों साइडों से नया बॉल 92 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ था। नहीं क्या हो गया। अच्छा इमरान भाई, अगर कंपैरिजन किया जाए, मेरा सवाल ये है कि कंपैरिजन किया जाए, जैसे पास्ट में फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छी रिवर्स स्विंग करवाते थे, पिछले कुछ अर्से से हमने देखे उस तरह की रिवर्स स्विंग सिर्फ टेस्ट मैचेस में नजर आ रही है। तो बॉल्स की चेंजिंग्स की वजह से कोई ओडीआई में फर्क आया है रिवर्स स्विंग पे? ये टेक्निकल सी चीज समझाएं। देखिए, बॉल चेंज होने से रिवर्स स्विंग का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फर्ज करें बॉल चेंज भी होता है, हमारे फर्स्ट क्लास के अंदर कोकोबरा का बॉल यूज होता है। अब कोकोबरा का बॉल आप फर्ज करें आपने इंग्लैंड चले जाना है, साउथ अफ्रीका चले जाना है, कहीं इंडिया पे चले जाना है, कहीं ड्यूक्स लगता है, कहीं कुछ लगता है, बट आपके पास वो एबिलिटी है। देखिए, आपने फर्ज करो इंडिया जाना है खेलने के लिए या आपने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जाना है,
वहां पर आपको उससे पहले वो बॉल प्रैक्टिस के लिए समर जो आपकी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं वहाँ बॉल दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर इसे प्रैक्टिस कर लें। बट फिर मेरा सवाल वही है कि आपको यूटिलाइज करना आता है गेम? बात तो जब तक आपको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा बॉल, और कितने ओवर वाला बॉल यूटिलाइज, इवन मैं जब अभी बात काइग्नस की कर रहा था उसी साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर वो दूसरा ओवर रिवर्स स्विंग कर रहा था, तो लोगों ने कहा, और कैमरामैन ने उनकी क्लोज कैमरा किया तो उनकी जिप लगी हुई थी बैक साइड पे, और वो जब शाइन करने के लिए जाते थे तो वहां बॉल स्क्रैच होता था, तो लोगों ने कहा यार ये वकार पहला दूसरे ओवर रिवर्स स्विंग नहीं कर सकता, इसकी जिप लगी हुई है, जिप से इसको रफ कर रहा है, तो तब वो रिवर्स हो रहा है। इमरान साहब हमारे तो यहाँ पे डोमेस्टिक में सिखाया जाता है कि आपने बॉल टेम्परिंग कैसे करनी है। अच्छा मैं इस पे मेरा एक कमेंट है जरूर। अगर आपको चीज एग्जीक्यूट नहीं करनी आती ना तो इनको खुरचा हुआ बॉल भी दे देंगे ना, इनसे नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। ठीक है, वो कार वाली भी वही था, उसको आता था तो कर, ठीक है। और हम कह लें कि जी बॉल टेम्पर करना या बॉल की, अब जब तक इंग्लैंड को नहीं करनी आती थी बॉल टेम्परिंग थी और बहुत बड़ा गुनाह था, जब उनको आ गई, ठीक है। अब फ्लिंटॉफ से पूछे उसको रिवर्स स्विंग किसने सिखाई थी? उसी ने जो सबसे बड़ा मुजरिम था, जस्ट बिकॉज वो ओल्ड ट्रैफर्ड में इकट्ठे खेल रहे थे वसीम और वो, तो उसने बाबीगू पे सिखा दी कि चल मैं तुम्हें बताता हूँ रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स स्विंग करना जिसे मैंने कहा कि एक आर्ट है, वो एक साइंस भी है कि एरोडायनामिक्स क्या होंगे और किस तरह से होगा। बिकॉज इमरान ने जब सीखी थी तो उसने एक साइंटिस्ट के साथ बैठ के सीखी थी कि अच्छा ये होती तो है बट होती कैसे है, ठीक है। एंड ऑल्सो हर जगह पर रिवर्स स्विंग की एग्जीक्यूशन एक तरह की नहीं होती, इवन द वेदर मैटर्स, इवन वेदर के अलावा अगेन फास्ट बॉलर को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि पाकिस्तानी विकेटों पर क्या आगे से की गई रिवर्स स्विंग का फायदा होगा या पीछे थोड़ा सा रख के करूंगा तो उसका मुझे फायदा होगा। और आई थिंक 83 वाला टूर था जिसमें इमरान ने इंडिया के बहुत सारे बैट्समैन आउट किए थे, वो अंदर आती हुई गेंद पे ही किए थे, वो बेसिकली रिवर्स स्विंग ही हो रहा था लेकिन वो पीछे कर रहा था। यही वो इसी लेंथ से अगर वो ऑस्ट्रेलिया में करता तो वो टॉप ऑफ ऑफ स्टंप से ऊपर चली जाती, राइट, ठीक है। तो वहां पर आपको आगे से करने की जरूरत है, तो ये चीज भी समझने की जरूरत। दूसरा हमारा मसला ये है कि हम स्पेशली लिमिटेड ओवर क्रिकेट के अंदर हम आज भी 90s वाला यॉर्कर ही मार रहे हैं, ओल्ड क्रिकेट वाला यॉर्कर मार रहे हैं पक्का। अब उस वक्त तो होता था कि बैट्समैन भी टो बचाने के चक्कर में गिर जाता था, विकेट मिल जाती थी। अब की क्रिकेट में उसके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं शॉट्स के लिए। उंगलियां देखें, क्या इन्हें चंडियां पड़ी हुई हैं? अगर पड़ी हुई है तो हम मानेंगे कि ये अब बैटिंग बहुत चेंज हो गई, लेकिन हम अभी भी वही वाला यॉर्कर मार रहे हैं। जो यॉर्कर बुमराह मारता है वो 90s में मारता तो वो उस बैट्समैन के लिए फुल टॉस होती और वो कुल्फी वाली रेडी के पास जाके गिरता। जो हम यॉर्कर हम पुराना यॉर्कर मार रहे हैं, ये टेप बॉल वाला यॉर्कर मार, हाँ, बिकॉज टेप बॉल खेल के आ रहे हैं और वो बुरी चीज नहीं है बिकॉज टेप बॉल से ही फास्ट। अच्छा देखिए कैसी बात है कि नसीम शाह की बात कुछ देर पहले हो रही थी कि उसको 19 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर मतलब उसकी रिप्लेसमेंट पर वसीम जूनियर को रखा गया, और फायदा किसका हुआ इवेंचुअली? वसीम जूनियर का, जो एक प्रोसेस का हिस्सा बन गया। और अभी अगर देखा जाए निस्बतन अगर वो एक बेहतर मुल्क में होता जहां पर डिसीजन ज्यादा मेरिट पर लिए जाते तो शायद आपको नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर नजर आ रहा होता। वसीम जूनियर की भी क्रिकेट थोड़ी है, उम्र ही थोड़ी है। नहीं उम्र नहीं थोड़ी, फास्ट बॉलर की कितनी एज होती है इमरान साहब? पीछे काम किस पे हो रहा है? बैक हैंड पे याद रखिएगा, कभी कभी आपको एक डंग, पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, आपको लग रहा है काम हो रहा है, वक्त गुजार हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसको लॉन्च किया जाएगा। हर दौर का एक लाडला बच्चा होता है और ये दौर को मिल चुका है। ये आपको शाहीन सॉरी नसीम शाह आपको क्या लगा? ये तैयार हो क्या था? मोहम्मद आमिर तैयार हो क्या आया था, उसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च होते हैं लोग, ये मत समझिएगा कि लोग लॉन्च नहीं होते। और ऐसा नहीं कि वो टैलेंटलेस लोग होते हैं, कुछ नजर आता है तो संभाल के रखे जाते हैं। अच्छा एक पिक्चर है हमारे साथ, उसको पहले देख लेते हैं जी प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कौन है ये तो मैं ही हूँ। ये लाहौर से आदिल हैं, ये तो हमारे एक्स प्रोड्यूसर हैं। क्या बात है, फॉर्मर प्रोड्यूसर, क्या बात है जी। नाइस टाइम एंड ग्रेट टाइम वी हैड टुगेदर एंड वी मिस यू सो मच। थैंक यू सो मच आदिल फॉर वाचिंग आवर शो, कीप वाचिंग और वहां से बैठ के भी प्रोडक्शन का सिलसिला जारी रखें। अच्छा अनस फिटनेस की बात हो रही थी कुछ देर, जैसे सारे बात कर रहे थे ना सवाल आते रहते हैं मेरे दिमाग में
फिटनेस की बात हो रही थी, एक सवाल है आपसे, आपने काफी करीब से जरा जाके खिलाड़ियों को देखा है, बाकी सब लोग जरा मसरूफ होते हैं अदर एक्टिविटीज में भी, इमरान साहब भी वैसे तो टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन ये है कि चले आपने जरा ज्यादा करीब से देखा है हाल ही में। जाने देता हाँ हमें करीब नहीं कोई जाने देता। ये मुनासिब बात है। अब ज्यादा बात हो गया, पहले तो जाने देते थे ना, अब तो पता नहीं एक टाइम आएगा आपको खबरें भी आना जो है ना वो बहुत फिल्टर्ड हो जाएंगी। हमें अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, अब हम खुद ही ऑब्जर्व। बहुत ज्यादा अच्छी बात। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि बहुत ज्यादा, चले खैर इस पे बाद में आते हैं। अंस अगर हम देखें हमारी इस टाइम जो प्लेइंग 11 है, इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको 100% फिट नजर आ रहा है, नॉट इवन साइम अयूब, जबकि मेरे ख्याल से साइम अयूब हमारे पास टाइम यंगेस्ट है ना, उससे सबसे यंग तो वही है। फिर उसके बाद नसीम शाह है, अनफॉर्चुनेटली उससे भी छोटा है। नहीं वो तो ये बैच फेलो थे अंडर 19 में, बट नसीम छोटा है। अबरार पुराना, बहुत पुराना। अच्छा जी, अबरार की बात नहीं करूंगी मैं। शाहीन फिट नहीं है उस तरह से। आज से 1 साल पहले इन्होंने कहा था कि उसकी यहाँ पे जो है वो फैट है, तो वो काफी बहस मुबाहिसा हो गया था उस वक्त पे। बट ये है कि अभी वो चीज हमें कहीं ना कहीं नजर आती है कि वो स्ट्रगल करता है, तो जब उसका अच्छा चांस लग जाता है या वो अच्छे रिदम में होता है वो विकेट्स निकाल लेता है। बट बॉलर तो वो होता है कि वो जहां भी जाए, जो भी क्रूशियल मोमेंट हो वो वहां पे विकेट निकाल ले, इसलिए उसको विकेट टेकर कहा जाता है। फिर नसीम शाह को आप देख लें, नसीम शाह जो है वो काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है हमें, एग्रेसिव हो जाता है, परेशान हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है। बाबर आजम है, तो बाहर है बाबर आजम की भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आज तक अपनी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाए। मतलब आप जो भी प्लेयर्स देख लेंगे वो फिटनेस के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए शायद वो बी कैटेगरी में है, ए खाली पड़ी है। लेकिन इन सब पर काम कौन करेगा, और अगर ये नहीं है तो क्यों हम कम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अच्छा, फिटनेस का थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। इमरान भाई भी उस वक्त थे, टेस्ट मैच के लिए साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी लाहौर में, तो मीडिया को अलाउ किया गया था कि आप नीचे जाके जो क्लोज जाके शॉट्स बना लें और वहाँ से आप अपनी रिपोर्टिंग भी कर लें, सारा कुछ कर लें। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि 3 या 4 प्लेयर ऐसे थे जो रनिंग करते थे। उनमें एक हसन अली थे, वो फिट है, अच्छे खासे फिट। एक अबरार अहमद थे, एक कामरान गुलाम थे। ये 3 प्लेयर जो थे ये आपस में मुकाबला लगाते थे, रेस लगाते थे, कौन आगे जाएगा कौन पीछे। बाकी जितने भी खिलाड़ी थे वो अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स पे काम कर रहे थे। शाहीन अफरीदी आते थे, 2-4 बॉलें फेंकते थे, उसके बाद चले जाए। बाबर आजम आते थे, बैटिंग करते थे, बैटिंग करके चले जाते थे। अब ये इमरान भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर भी रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ज़्यादा अगर दौड़ लगाने से स्टेमिना फिटनेस बेहतर होती है या आपकी क्रिकेटिंग स्किल्स पे ही आप काम करेंगे तो फिटनेस स्किल बेहतर होंगी? इमरान साहब, इसमें गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, इसको मैं अपना नाकिस ओपिनियन देती हूँ, आपके ओपिनियन का हम इंतजार कल करेंगे, हमारे पास अभी वक्त कम है। मैं ये समझती हूँ कि फिटनेस होती है तो आप भाग सकते हैं, बिल्कुल, अदरवाइज तो आप भाग भी नहीं सकते। मैं आप छोटा ज्यादा नहीं बोलता, मुनासिब जवाब। देखिए, पाकिस्तान एक आसान सी बात है, आप दोनों टीमों के प्लेयर्स को खड़ा, इवन आप श्रीलंकन प्लेयर को खड़ा करें, इवन उनकी शर्ट्स उतार दें और उन दोनों को आमने सामने खड़ा कर दें, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। उनकी बॉडी शेप अच्छा ठीक, बॉडी शेप पे नजर आ जाएगा। जिसकी बॉडी शेप में होगी वो फिट होगा, और आपके प्लेयर्स बॉडी शेप में नहीं होंगे। तो हमारे लड़के, और आज तक जितनी क्रिकेट खेली गई है, मैं बार बार कहता हूँ, टैलेंट के ऊपर खेली जाती है, स्किल के ऊपर नहीं खेली जाती। वो जितना अरसा खेलता है, जो तो हीरो बन जाता है वो किंग बन जाता है, और किंग से नीचे बात नहीं होती है। तो फिर आज तो हमने किंग की बात भी नहीं की, वरना मैं फिर आपके 10-12 मिनट ले जाता। अच्छा इमरान भाई, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिन में आया था कि कल मैच होने जा रहा है पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप का, उसमें आपके सारे सवाल इमरान साहब से ही, वो नजर नहीं आ रहा, अजलान साहब से भी, अजलान साहब से, इमरान साहब, वो सामने वो व्यू व्यू क्लियर ये वाला पढ़ रहा ना मुझे, जैसे आपको अजलान साहब का से मुतालिक सवाल। अच्छा, तो राइजिंग स्टार तो बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे सीनियर हूं। राइजिंग स्टार एशिया कप में 16 नवंबर को बहुत बड़ा मुकाबला, लेकिन कल पाकिस्तान का मेरे ख्याल में यूएई या ओमान के साथ मैच है। तो क्या लग रहा है आपको इरफान खान नियाज़ी की क़यादत में क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे अच्छी तरह याद है, उबैद शाह भी हैं और लास्ट मैच भी आपने देखा होगा, लास्ट ईयर हुआ था ना वो एक इमर्जिंग कप हुआ था, वो भी मेरे ख्याल कुवैत में हुआ था, बहरीन में हुआ था, जिसमें वो सुफियान था और वो अभिषेक शर्मा था। वहां वो टूर्नामेंट भी देख लें आपने, वहां से भी आपके लड़के खेले, परफॉर्म किया, हम चाहे नहीं उसको जीते, बट आपने क्या उसको यूटिलाइज किया। अब्दुल समद वहीं से, याद रखिएगा बात, अब्दुल समद वहीं से, जो मर्जी आ जाए। अभी गिने गया अपने 11 लड़के सीनियर, और उनके नीचे से कितने लड़के गुजर गए, जिनके करियर खत्म हो गए, गुजर जाएंगे। पूछ रहे हैं कितने गुजर गए? मेरा ख्याल को 2 टीमें गुजर गई होंगी। अजलान भाई, आपसे भी एक सवाल है, 2 टीमें गुजर गई हैं। सवाल आ गया, अजलान साहब से भी आ गया। आपसे भी एक सवाल है कि आप बताइए, नसीम शाह के जो छोटे भाई हैं उबैद शाह, वो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट का हिस्सा हैं, और एक उनके भाई हनैन शाह थे, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या ये नसीम शाह इम्पैक्टफुल होंगे या
कहीं गुजरे जाएंगे। I think it's too early to say that। ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बट अगर वो परसिस्टेंटली, देखिए टैलेंट आपको ना एक हद तक आपके काम आता है, उसके बाद आप मैंने कहा कि आप उसके बाद स्किल डेवलप करते हो। भाई मेरा एक टैलेंट है कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ, और जब तक मैं कागज पेंसिल लेके लिखूंगा नहीं ना, तो वो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं अच्छा लिख लेता हूँ। वो छप कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, दैट्स माई टैलेंट। मैं कर किस तरह से रहा हूँ, दैट्स माई स्किल। तो वो दोनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। एंड देन अगेन सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। फिटनेस की यहाँ बात हो रही थी, हम बहुत ज्यादा बात करते हैं जी फिजिकल फिटनेस। देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड व्हिच इज मेंटल फिटनेस। पोलार्ड शायद फिजिकली उतना फिट नहीं होगा, बट राणा टूंगा रनिंग बिटवीन द विकेट वाज अमेजिंग, इतने बड़े पेट के साथ। ठीक है, इंजमाम रोहित शर्मा शायद फिजिकली उतने फिट नहीं हो हमें लगते होंगे, लेकिन उनको बैटिंग करते हुए लगता था कि इस बंदे के पास बहुत टाइम है कि इतनी तेज गेंद पे भी पीछे जाके मार रहा है। ठीक है, तो वो आप अगर आपकी कोई एक चीज शॉर्ट कमिंग है ना, तो वो आप किसी और तरीके से पूरी कर लेते हो। मैंने जो बात इन्होंने की ना कि मैं लिखता हूँ तो स्किल, मैंने कहा छपता कहाँ है? आपके प्लेयर बहुत है, खेलते कहाँ नजर कहाँ है? बहुत प्यारी बात कर दी है। इसी के साथ हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनस, अजलान, इमरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ तभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आपको ज्वाइन करेंगे कल, वॉच अलॉन्ग करेंगे, मैच देखेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।